हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू ऑल। आप लोगों को सबको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। सो पंजाब बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है, आप लोग +1 में हो चुके हो और सीबीएसई वाले स्टिल अभी इनका सिलेबस जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग है। सो आई होप थोड़े दिन तक बेटा आपका भी जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। 6 जुलाई हो चुकी है। 6 जुलाई से 4 जुलाई से मैंने आपको वीडियो शेयर करी थी टेलीग्राम चैनल पे। बच्चे प्लेलिस्ट वही रहेगी जो लास्ट ईयर की है। अगर आपने सिलेबस कवर करना है तो आप लोग प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, आपको सारी प्लेलिस्ट्स सीरियल ऑर्डर में मिल जाएगी। इस साल बेटा हम लोग सेम वही चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इस साल आप लोगों को अगर पढ़ना है, टॉपिक्स क्लियर करने हैं तो लास्ट ईयर की आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अगर इस साल आपको अच्छे मार्क्स लेने तो इस साल हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पंजाब बोर्ड में कैसे आएंगे, सीबीएसई बोर्ड में कैसे आएंगे, दोनों बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। बेटा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले ही बता दूं बेटा, ये जो टॉपिक हम लोग करने लगे दिस इज़ फॉर ओनली फॉर पीएससीबी स्टूडेंट्स और बिकॉज चैप्टर नंबर 1 सीबीएसई के सिलेबस में अब कट है। सीबीएसई वाले को बच्चे ये कुछ क्वेश्चन, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक असेंशियल विच अ यूनिट मस्ट पोजेस। अगर बेसिक असेंशियल कौन सी, मतलब ज़रूरतें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, द यूनिट शुड हैव कन्वेंशनल मैग्नीट्यूड, इसके कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इट शुड नॉट वेरी ड्यू टू वेरिएशन इन एक्सटर्नल फैक्टर। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स हों तो यूनिट बदलने नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल कौन से यूनिट्स की बात कर रही हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर पूछा जा सकता है क्योंकि यूनिट्स की मेजरमेंट या यूनिट्स क्या हैं ये चीज़ें सीबीएसई के अंदर भी हैं। अब मान लो आप लोग 1 kg कोई वेजिटेबल लेके आए, कोई फ्रूट्स लेके आए और क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो गया, बारिश आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, कहीं पे सर्दी ज़्यादा हो गई, गर्मी ज़्यादा हो गई, क्या आपका जो वेजिटेबल है उसका वेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा? नहीं होगा। मान लो आपके घर से लेके आपका स्कूल का जो डिस्टेंस है, क्या वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा? यूनिट्स कभी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होंगे। शुड नॉट वेरी मतलब चेंज नहीं होंगे। इट शुड बी ईजीली असेसिबल, आराम से इसको मेजर कर सकते हैं। नॉन पैरिशेबल मतलब इनको नष्ट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते आप। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई रास्ता है घर से लेके स्कूल तक, अगर 50 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, ये तो नहीं है कि आप उसको रब करके 4 किलोमीटर कर दोगे या 5 किलोमीटर से 6 कर दोगे। ना उसको इंक्रीज़ कर सकते हो ना उसको डिक्रीज़ कर सकते हो, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते किसी भी यूनिट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की कौन सी फिजिक्स है जो स्टडी में हेल्प करेगी ब्रांच ऑफ फिजिक्स की? दैट इज़ द फ्लूइड मैकेनिक्स। ये पंजाब बोर्ड के लिए स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है, सीबीएसई वाले इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर अभी हमने नहीं करा, 4th 5th लेक्चर के अंदर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले क्वेश्चंस है, ये जब आपके साथ 4th 5th वीडियो शेयर करूँगी उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, ये सिर्फ पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ना है। इट इज़ द फोर्स ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 मूविंग चार्जेस। 2 मूविंग चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज़ द, वो इंट्रैक्शन, उस फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल। 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जब प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जब वो एक दूसरे एक्सचेंज करेंगे 2 चार्ज पार्टिकल, देन वहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाब बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। सीबीएसई बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू एयू एंड ऑंगस्ट्रॉन रिप्रेजेंट द सेम यूनिट्स ऑफ लेंथ। एयू मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए डिग्री का मतलब है ऑंगस्ट्रॉन। दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं जब आपने अर्थ से सन से लेके अर्थ तक किसी भी डिस्टेंस की बात करनी हो, ठीक है, सन से लेके अर्थ तक की डिस्टेंस की बात करनी हो तब हम लोग यूज़ करेंगे AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
ऑंगस्ट्रॉन क्या है? एक पर्टिकुलर साइज़ है जिसे हम मीटर की फॉर्म में क्या लिखेंगे? 1 ऑंगस्ट्रॉन किसके इक्वल है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक ये छोटा सा यूनिट है, मतलब कि 0.00000 मतलब 10 0 9 zeros लगा के फिर 1 आएगा, मतलब इतनी छोटी सी ये वैल्यू है। क्लियर हो गया? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल मतलब स्पेस में अगर बात करें, सन से लेके आपकी अर्थ तक का डिस्टेंस, दैट इज़ AU। सो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वर्ड्स बेस्ट मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक व्हाट इज़ इट्स एक्यूरेसी? बेटा मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक किसे बोला जाता है? सो एटॉमिक क्लॉक है NIST F1। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फॉर PSCB स्टूडेंट्स। CBSE वाले ये बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर CBSE के अंदर कट है। सो ये जो चैप्टर है ना, पंजाब बोर्ड में भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सितंबर एग्ज़ाम में हो सकता है बेटा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, लेकिन मार्च तक जाते जाते 2 या 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन मिलेगा, वो भी मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल आएगा। सो एक बार इसको रीड आउट कर लो ताकि आपको आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन PSCB और पंजाब CBSE दोनों के लिए है, एक बार पढ़ लेना। कैन अ क्वांटिटी हैव अ यूनिट बट स्टिल हैव डिमेंशनलेस? कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके यूनिट्स हों, जैसे कि रेडियन है। रेडियन क्या है? जैसे आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, इस पे x एक्सिस और y एक्सिस पे मैंने कोई एंगल बना दिया। ये जो एंगल प्लेन एंगल बना है, दिस प्लेन एंगल इज नोन एज अ रेडियन। इसे मेजर किस में करेंगे? रेडियन। प्लेन एंगल है और रेडियन में मेजर करेंगे, और इसका कोई भी डिमेंशन नहीं होगा, मतलब MLT की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। सो सिंपल, इसके यूनिट्स होंगे बट डिमेंशंस नहीं होंगे। ये टॉपिक भी क्वेश्चन नंबर 11 लेक्चर नंबर 4 जब आप अटेंड करोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कैरीज 1 और 2 मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। साइंस क्या चीज़ है? साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑर्गेनाइज करेगा, सिस्टमेटिकली किसी चीज़ को अरेंज करेगा, नॉलेज को इकट्ठा करना, अरेंज करना, लॉज बनाना, दैट इज़ द साइंस। जिसमें साइंस की कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, वेरिफिकेशन, कोई एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग एक्टिविटीज़ करोगे, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने साइंस के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी होगी। फिज़िक्स में आप लोग प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट्स करके आए हो। केमिस्ट्री के अंदर आपने लिटमस पेपर, एसिड बेस वाले एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। बायोलॉजी के अंदर आप लोगों ने प्लांट्स के साथ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऐसे ना कोई एक्सपेरिमेंट किए होंगे। सो जितने भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स या बड़े से बड़ा एक्सपेरिमेंट है, वो सारे साइंस का पार्ट आएगा, जिसमें आप लोग कुछ नई चीज़ों को खोजते हैं या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, जो ऑलरेडी नेचर के अंदर प्रेजेंट है। सो साइंस की एक मेन ब्रांच है, दैट इज़ द फिज़िक्स, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, साइंस मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स का जो मेन एक सब्जेक्ट है, पार्ट है। अकेला फिज़िक्स मेन सब्जेक्ट नहीं है, मतलब केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, बायोलॉजी में ये एक मेन सब्जेक्ट है। ठीक है जी। सो फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ अ मैकेनिकल। अच्छा, व्हाट इज़ फिज़िक्स, ये वाली चीज़ भी आप पंजाब बोर्ड वाले ही करेंगे, CBSE में ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, मैं साथ साथ बताती जाऊंगी पंजाब बोर्ड ने क्या करना है, CBSE बोर्ड ने क्या नहीं करना। सो CBSE में काफ़ी टॉपिक्स कट हैं। अगर पंजाब बोर्ड वाले बच्चे, अगर आप लोग नीट की तैयारी करो, JEE की तैयारी करो, आप लोग जो CBSE में सिलेबस कट है आप लोग वो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, सितंबर एग्ज़ाम, दिसंबर या मार्च के एग्ज़ाम के लिए आपको आपके स्कूल के टीचर के अकॉर्डिंगली सिलेबस हर एक टॉपिक कवर करना होगा। सो चलो बेटा, फिजिक्स की फर्स्ट ब्रांच है, दैट इज़ द मैकेनिक्स। इट डील्स विद द ऑर्डिनरी मोशन, रेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन मैक्रोस्कोपिक वर्ड। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी, जर्नल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, लिक्विड एक्सेट्रा। मैकेनिकल वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, जिसे हम लोग फिजिकली कोई काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। सो उसकी जो मोशन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो भी मोशन होगा, अगर उसे हमने डील करना है, स्टडी करनी है उसके बारे में, तो उसे हम लोग मैकेनिक्स बोलेंगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट आ जाओ। आपने मैकेनिक्स भी देखा होगा ना कि हम लोग कार, स्कूटर वगैरह ठीक करवाते हैं, हम उन लोगों को बोलते हैं कि मैकेनिक्स के पास जा रहे हैं। सो मैकेनिक्स फिजिक्स से ही वर्ड आया है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को
किसी भी मोशनल ऑब्जेक्ट जो मूव करेंगे व्हीकल्स वगैरह उनकी स्टडी करेंगे तो मैकेनिक्स है। अगर आप फर्दर आफ्टर +2 जैसे इंजीनियरिंग भी करोगे तब भी आपसे पूछा जाता है कि आप लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैकेनिक्स से ही नेक्स्ट बना है। नेक्स्ट आ जाओ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अब फिजिक्स क्या है? थर्मो का ही मतलब है आप लोग टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हो। किसके बारे में? टेम्परेचर, हीट, किसी चीज़ को आपने गर्म किया या फिर कोई इंजन है, हमने कार स्कूटर कुछ भी चलाया, आफ्टर सम टाइम वो उसका जो इंजन है वो गर्म हो जाएगा। इसका मतलब कोई ना कोई प्रोसेस वहाँ पे रैंडमली कोई ना कोई मोशन हो रहा है किसी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में। कोई भी फॉर्म हो सकती है, कोई हीट की फॉर्म हो सकती है, कोई रेफ्रिजरेटर, मतलब आपके घर पे फ्रिज है ना, फ्रिज भी आप उसकी साइड पे हाथ लगा के देखना, वो भी आफ्टर सम टाइम गर्म, हल्की हल्की सी गर्म हो जाएगी। जितने भी मतलब रैंडमली मोशन जो पार्टिकल्स की स्टडी करेगा जिसमें हीट, टेम्परेचर एक्सेट्रा आएगा, वो है थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म की जो बात करेंगे। अगर ऐसी फिजिक्स की बात करें तो इस फिजिक्स की ब्रांच को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट है साउंड। साउंड भी फिजिक्स की ही एक जो ब्रांच है जिसमें नेचुरल साउंड हो सकते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, अगर आप पहाड़ों में जाते हैं तो या अपने बिल्कुल खाली रूम के अंदर बैठ के चिल्लाओगे ना, तो आपकी आवाज़ आपको दोबारा से सुनेगी। ठीक है, जिससे मान लो ये रूम है, आप यहाँ पे बैठे हो, आपने आवाज़ दी, ये टकराई, यहाँ से टकराई, यहाँ पे टकराई, अगेन आप ही को आवाज़ अपनी सुनाई देगी, रिपीट होकर सुनाई देगी। ये जो स्टडी है ये भी फिजिक्स ही आपको स्टडी करवाएगा। साउंड भी जो फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच, दैट इज द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स +2 में सबसे ज़्यादा मार्क्स की ऑप्टिक्स आएगी आपको। ऑप्टिक्स में क्या है? नेचर की जो लाइट है, रेज ऑफ लाइट आ रही है, आपने 10th में भी रिसेंटली पढ़ के आए हो, मिरर्स, लेंस, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सारी जो जितनी भी लेंस एक्सेट्रा की रेज ऑफ लाइट की स्टडी होगी वो सारा हमें ऑप्टिक्स ही टीच करवाएगा। नेक्स्ट आ जाओ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी होता है कि नेचर के अंदर जो स्पीड है वो कितनी, लाइट ऑफ स्पीड कितनी है या वैक्यूम के अंदर कितनी है, मतलब उसकी स्टडी करवाई, ऐसे फिजिक्स को रिलेटिविटी बोलेंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर मतलब एटॉमिक न्यूक्लियाई और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने स्टडी करना है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें, आपने एटम पढ़ा है, ठीक है, एटम सुना होगा कि सेंटर में पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूक्लियाई की अगर हम लोग बात करें, ऐसी फिजिक्स को हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स बोलेंगे। पार्टिकल फिजिक्स मतलब जिसमें पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे। क्वांटम फिजिक्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटम फिजिक्स, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, जिसमें माइक्रोस्कोप वर्ड्स हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पार्टिकल्स के बारे में, उसके लिक्विड एक्सेट्रा के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए फिजिक्स क्या है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेम द 4 बेसिक फोर्सेस इन नेचर। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर 1 और 2 मार्क्स, बट CBSE के अंदर ये क्वेश्चन एट प्रेजेंट नहीं है। 4 टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन फोर्स है क्या, ये भी पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ही रीड आउट करेंगे। द ग्रेविटेशन फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। अगर मासेस की बात करें, अगर हमारे पास 2 मासेस पड़े हैं, M1 और M2, अगर आप लोगों ने लेक्चर्स सुना है, जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बता रखी है, जो प्रॉपर लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है यूनिट नंबर 1 की, अगर आपने वो अटेंड करी है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा कि देयर आर 2 मासेस M1 M2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, ठीक है, या तो ये अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन ने क्या बोला है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एवरी पेयर ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस।
मासेस मतलब G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा M1 M2, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई M1 M2 के इक्वल आएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर दोनों को कंबाइन करोगे फाइनली वी गेट G इज इक्वल्स टू कैपिटल G इज इक्वल्स टू M1 M2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है जी, ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स है। बेटा अगर लेक्चर अच्छे से समझ लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो, क्योंकि ये फर्स्ट डिस्कशन लेक्चर है जिसमें हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। सो जितना शेयर करोगे उतना ही मतलब अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा बेटा तभी मैं नेक्स्ट लेक्चर्स अच्छे से बना पाऊँगी। सो अगर रिस्पॉन्स, क्योंकि स्कूल लग रहे हैं अभी सारे बच्चे स्कूल में बिजी हैं, सो अपने टीचर के साथ ही अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा देन मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ प्लेलिस्ट में आप लोगों के प्रॉपर टेस्ट लेक्चर्स हैं। टेस्ट आप लोगों को रोज़ शाम को 6 बजे मिल जाएगा। अगर जो डिस्कशन लेक्चर्स चल रहे हैं, लेक्चर जैसे मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ CBSE और पंजाब बोर्ड के, ये अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ देन आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियोज़, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। सो ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डायग्राम ड्रॉ करनी है। अभी जो मैंने चीज़ें बताई हैं, फोर्स किसके इक्वल है M1 M2, नाउ इट्स योर विश। आप F के साथ लिख दिया मैंने, सॉरी G के साथ लिख दिया ना, G इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो दिस इज़ फोर्स, F ही आएगा। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 और F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कंबाइन करोगे तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो G आएगा। G इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लो। CBSE के अंदर ये आर्टिकल नहीं है, लेकिन CBSE वाले बच्चे, अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो बेटा ये वैल्यू अच्छे से लर्न कर लो, बहुत काम आएगी। नेक्स्ट इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रेविटेशन फोर्स के, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सेंट्रल फोर्स है, धरती के बिल्कुल सेंटर की तरफ लगेगी, 2 बॉडीज़ के बीच में डिपेंड करेगी। ठीक है, सो ये सिंपल से पॉइंट है, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्योंकि पहले भी एक्सप्लेन करे हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। नेक्स्ट है व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या आएगी बेटा, देखो सेम है, ये दोनों आर्टिकल ऑलमोस्ट सेम है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मासेस के बीच में लगेगा, M1 M2 के बीच में, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये चार्जेस के बीच में लगेगा, चार्जेस Q1 Q2। यहाँ पे आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इनवर्सली प्रोपोर्शन दोनों का सेम है, देन दोनों केसेस में फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइन किया, सो ये आंसर आ गया। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाया तो G आ गया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 आएगा, और 4πε0 की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट इन अ +2 क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो ये +1 के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप इसको रीड आउट करके छोड़ सकते हो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हैं, जो फोर्सेस हैं जो बाइंड करके रखेंगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदर इन अ न्यूक्लियस इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। जैसे आपको पता है एटम के बिल्कुल सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को आपस में बाइंड करके रखेगा, टुगेदर एक साथ रखेगा। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है इन दोनों के बीच में, वो कौन सी फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सिमिलरली इसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को अच्छे से लर्न करनी होंगी। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज आपकी अप्लाई होगी रेडियो एक्टिव डिके में। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, जैसे बीटा डिके हो गया या अल्फा पार्टिकल्स होंगे, बीटा पार्टिकल्स होंगे, ये जो रेडियो एक्टिव डिके हैं इनके बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी वो है वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। अभी तक जितने भी क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ये पंजाब बोर्ड के क्वेश्चन है, CBSE वाले बच्चों ने ये क्वेश्चंस नहीं करने। ठीक है, सो इतनी वीडियो आप लोग स्किप कर सकते हो CBSE वाले। नेक्स्ट आपके लिए भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो फिजिकल वर्ड है वो CBSE में अब नहीं है, सो फिजिकल वर्ड का कोई भी क्वेश्चन CBSE वाला बच्चा ना करे। पंजाब बोर्ड वाले बच्चे जस्ट इसे एक बार देख लो। दिस चैप्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ सितंबर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि लिमिटेड सिलेबस होगा, सो डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज,
इसे आप लोग जस्ट रीड आउट करके छोड़ सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है। सो ई मतलब एनर्जी, एम मतलब मास, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व रहेगी, ना तो एनर्जी क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। सो अगर कोई चीज़ ना बने ना डिस्ट्रॉय हो, ऐसी चीज़ को हम कंजर्वेशन वर्ड यूज़ करेंगे। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चंस है जो आप लोग खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जैसे 14, 15, 16 है, ये आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेना। सो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 से जो स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पीएससीबी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए चलेगा काम, ठीक है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं या उनको कैसे मेजर कर सकते हैं? Measurement of a physical quantity means comparison of a physical quantity with another homogeneous quantity of same kind taken as a standard to find out how many times the given standard is contained in a given physical quantity. So simple, आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना है, बट ज़रूरी नहीं है जैसे इस बुक ने लिखा है आप लोगों ने वैसे ही इसको याद करना है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ समझो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप किसी भी बुक से वर्डिंग लर्न करके लिख सकते हो। सो आपको सिर्फ समझना है, चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। किसी पर्टिकुलर बुक को हमने फॉलो नहीं करना, कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो। बहुत से बच्चे, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है, डिस्कशन लेक्चर, सो बहुत से बच्चों के मे बी कमेंट आ सकते हैं कि कौन सी बुक बेटर है, कैसे है। ऑलमोस्ट हर एक बुक की वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। सो डरना नहीं है, मेरी बुक में ऐसा लिखा है, मैम ने ऐसा पढ़ा दिया, मतलब सेम होगा दोनों का। ऐसा नहीं होगा कि मतलब ही उल्टा हो जाएगा, मतलब सेम रहेगा। वर्डिंग जिस बुक में आपको ज़्यादा इजी लगता है या आपको स्कूल के नोट्स में ज़्यादा इजी लगता है, जिसमें भी आपको समझना इजी लग रहा है, वो वाली लैंग्वेज आप लोग लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, डिफाइन यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है, कैसे करोगे? यूनिट ऑफ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद विच अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कंपेयर्ड। बेटा फिजिकल क्वांटिटी को जब आपने मेजर करना है, किसके साथ मेजर करना है? किसी भी यूनिट को उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी। सो दिस इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक ही बार में ऐसी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल क्वांटिटी जैसे अब मास हो गया, ठीक है, मास हो गया, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, ये चीज़ें, करंट, ये सारी चीज़ें इनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स ही होंगे। सो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करेंगे? नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके यूनिट के साथ, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर हो गया? व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट, फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट। कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, छोटे से छोटा यूनिट, उसे हम लोग फंडामेंटल बोलेंगे। फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट, जैसे कि टाइम का हो गया टी, टाइम का हो गया सेकेंड, और लेंथ का हो गया मीटर, ये यूनिट्स हैं इसके, ठीक है। सो किलोग्राम, ये सारे क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स कौन से होंगे? जो फंडामेंटल से ड्राइव करे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके इक्वल है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। किसके इक्वल आएगा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है जी। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर में मेजर करा, टाइम मतलब सेकंड्स में मेजर करा, आंसर क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी के जो यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड, वो बेसिक या फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करेंगे। सो ऐसे यूनिट्स जो बेसिक यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव कर सकें, ऐसे यूनिट्स को हम लोग बोलेंगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज अ ड्राइव्ड यूनिट्स। अब नेक्स्ट है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? आप इसे एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सीबीएसई, इन पंजाब बोर्ड, दोनों बोर्ड्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
राइट फंडामेंटल यूनिट्स एंड अ सप्लीमेंट्री यूनिट इन एसआई सिस्टम। सबसे पहले एसआई सिस्टम क्या चीज़ है? एसआई इज अ इंटरनेशनल यूनिट्स है। कौन से यूनिट्स है? इंटरनेशनल यूनिट्स। सो इंटरनेशनल यूनिट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज अ फंडामेंटल यूनिट्स, नंबर 2 इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो इन यूनिट्स को बहुत इजीली लर्न करेंगे एक छोटे से ट्रिक के साथ। सो याद करेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट की स्पेलिंग क्या है? CLIMATE। ई के बजाय हम लोग डबल टी लगाएंगे। क्लाइमेट, रोड, शो। सो रोड में सिर्फ R लिखेंगे, शो का सिर्फ S लिखेंगे। ये हमें लर्न करवाएगा फंडामेंटल यूनिट्स, और ये RS लर्न करवाएगा हमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो फंडामेंटल यूनिट लर्न करने स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट, CLIMATT, TE नहीं लिखना, TT। C का मतलब करंट, ये आ गया इलेक्ट्रिक करंट। L मतलब लेंथ, I मतलब इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी। M का मतलब मास, A इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ, चाहे आप क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लिख लो, चाहे आप लिख लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर हो गया जी? T मतलब टाइम, T मतलब टेम्परेचर। हो गए क्लाइमेट से आप सबको ये याद। इसी वीडियो के अंदर अंदर बेटा ये चीज़ें आप लोगों को लर्न हो जाएंगी। सो बहुत अच्छे से लर्न करो, वीडियो को अच्छे से सुनो। अगर क्लास टीचर के साथ साथ आप ये चीज़ें पढ़ोगे या ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो रिवीजन ही होगी। अगर मेरे लेक्चर अभी सुन रहे हो तो मुझे समझ लो कि मेरी हम लोग अपनी रिवीजन कर रहे हैं। अगर अभी ये चीज़ें स्कूल में पढ़नी है तो जब स्कूल टीचर आपको टीच करवाएगा तब इसे बहुत अच्छे से सुनना, समझना, क्योंकि जब आप एक बार सुनते हो ना, आप 100% में से सिर्फ 50% ही अच्छे से समझ पाते हो। बाकी चीज़ें जब आप सेकेंड टाइम रिवाइज करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें अगेन ऐसा लगेगा कि मैंने न्यू सीखा, क्योंकि पहले लेक्चर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आई या फिर भूल गई। सो ट्राई करो कि स्कूल के टीचर से भी अपने प्रॉपर लेक्चर अटेंड करो, प्रॉपर सुनो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, और यहाँ भी अच्छे से सुनो। कोई भी चीज़ आपको नहीं पता चलती है अपने नोट्स के ऊपर ज़रूर लिखो। अब मास को किस यूनिट्स में मेजर करेंगे? किलोग्राम, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड्स में, टेम्परेचर केल्विन में, इंटेंसिटी कैंडेला में, और करंट एम्पियर्स, और सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हम लोग मेजर करेंगे मोल्स में। अब ये तो रहे मेन यूनिट्स। यूनिट्स के सिंबल इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट था रोड शो। R मतलब रेडियन और S मतलब स्टेरेडियन, रेडियन एंड स्टेरेडियन। अब सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल क्या चीज़ है? जैसे स्क्रीन देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस बना दी। यहाँ पे जो एंगल आ रहा है 90 डिग्री, दिस इज प्लेन एंगल। कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल। अब मैंने यहीं पे बना दिया 30 डिग्री एंगल, क्योंकि कॉपी के ऊपर बना रही हूँ, पेज के ऊपर बना रही हूँ, इसका मतलब एक प्लेन के ऊपर बन रहा है। सो दिस इज अ प्लेन एंगल। अगर इसको मेजर करना हो डिग्रीज में, आप लोग लिखते हो 180 डिग्री। डिग्री को अगर रेडियन के फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं पाई। अगर 90 डिग्री को लिखना हो तो लिखेंगे पाई डिवाइडेड बाई 2। सो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज अ रेडियन। सिंबल क्या है? RAD। अब सॉलिड एंगल क्या होगा? सॉलिड एंगल आ जाओ, किसी बॉल के अंदर ये वाला एंगल अगर हमने मेजर करना हो, या आप आइसक्रीम कोन खा रहे हो, कोन के बीच में ये जो एंगल आप लोग मेजर कर रहे हो, अगर इसे मेजर करना हो तो ये है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन मतलब SR। क्लियर हो गया दोनों एंगल्स? सो रोड शो से आप लोगों ने याद करना है, रोड मतलब रेडियन और शो से याद कर लेना स्टेरेडियन। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ SI यूनिट्स। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिट्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो CBSE और पंजाब बोर्ड दोनों नहीं करना है बेटा। SI यूनिट इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा के आ सकता है, डायरेक्ट सिंबल्स पूछे जा सकते हैं, एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं, इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, सो इम्पॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी। सो न्यूमेरिकल क्वांटिटी का ऑर्डर बताना है, मतलब 10 को क्या बोलेंगे? पावर ऑफ 10 व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन अ
पावर ऑफ 10 विद 1 डिजिट टू लेफ्ट टू द डेसिमल। सो सिंपल, इसको एक बार पढ़ लेना, इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है जी। अब देखो, डिफाइन एज अ यूनिट। यूनिट्स बेसिकली कितने टाइप के यूनिट्स हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट है CGS। CGS, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड, ठीक है। सेकेंड टाइप है FPS। F मतलब फुट, P मतलब पौंड और S मतलब सेकेंड। MKS, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। ऐसा यूनिट आपके क्या है? इंटरनेशनल यूनिट्स। क्लियर हो गया जी इतनी बात? सो ये वाला पेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जैसे वीडियो अपलोड होगी उसके थोड़े टाइम बाद, क्योंकि PDF बनाना मुझे खुद को थोड़ा सी दिक्कत वाला काम लगता है। सो जैसे ही PDF बनेगी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है जी। सो PDF आपको मिल जाएगी, लास्ट में टेस्ट भी होगा, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन ना तो CBSE में आएगा ना ही पंजाब बोर्ड में आएगा। सो मैं स्किप कर रही हूँ। अगर बाई चांस आपके टीचर ने करवाया होगा या ऐसे क्वेश्चन कोई भी होगा जो मैं स्किप कर रही हूँ, बाई चांस आपके टीचर ने करवाया, कमेंट सेक्शन में दे देना, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूँगी। जो चीज़ें नहीं करवाई जाती किसी भी टीचर के द्वारा, मैं ट्राई करूँगी वो चीज़ें स्किप कर दूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। ऑलरेडी आपका जो सिलेबस है काफ़ी पीछे है, क्योंकि स्टार्ट ही जुलाई से हुआ है। अप्रैल, मई, जून, आपके ऑलरेडी बेटा 2-3 महीने ख़राब हो चुके हैं। सो सिलेबस कवर करना है, प्रॉपर अच्छे से कवर करेंगे, 100% मार्क्स आएंगे हमारे। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो साथ साथ पढ़ते जाओ और अच्छे मार्क्स लेते जाओ। डिफाइन द टर्म लेंथ। लेंथ का क्या मतलब है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ स्पेस इज कॉल्ड लेंथ। लेज़र, लेज़र की आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलस एमिशन और रेडिएशन। लेज़र हो गया बेटा, रेडार हो गया, इनके सिर्फ फुल फॉर्म पूछी जा सकती है CBSE पंजाब बोर्ड में। इसकी डिटेल में हमें नहीं पढ़ना कि डायग्राम बनानी है या एक्सप्लेन करना है इसको, कुछ ऐसा नहीं करना। लेज़र हमें पता ही है, लेज़र लाइट के साथ आप लोग खेलते हो ना, सो वही लेज़र लाइट है। सो लेज़र लाइट की आप लोगों को फुल फॉर्म बतानी है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट CBSE में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या हैं? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो 1 AU किसके इक्वल है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, आप लोगों को सच ही इसको लर्न करना होगा। 1.49 अगर राउंड ऑफ करके लिखोगे तो 1.5 बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ, डिफाइन लाइट ईयर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पंजाब बोर्ड एज वेल एज CBSE, PSEB या फिर CBSE, दोनों बोर्ड्स के लिए लाइट ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ध्यान से समझ लो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो। जब लाइट ट्रैवल करेगी वैक्यूम के अंदर, एक साल में जितना डिस्टेंस उसने कवर किया उसे हम लोग बोलेंगे लाइट ईयर। सो लाइट ईयर किसके इक्वल आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जितनी भी स्पीड है मल्टीप्लाई एक साल में उसने कितनी स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर किया। सो स्पीड ऑफ लाइट स्टैंडर्ड वैल्यू है 3 × 10⁸8 मीटर सेकेंड। ये यूनिट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में लगा सकते हो। सो स्पीड कितनी है आपकी? 3 × 10⁸8। बेटा ईयर्स को कैसे लिखेंगे? एक साल में कितने दिन हैं? 365 डेज। और डेज मतलब 1 डे में कितने आवर्स हैं? 24 आवर्स। 1 आवर में कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट्स। 60 मिनट मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड्स हैं? 60 सेकंड्स। आप ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व करें और आपका आंसर आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। अदरवाइज इसको आपने ऐसा लर्न करना है। CBSE वाले बच्चे एक बार सॉल्व करके देखें, पंजाब बोर्ड वाले बच्चे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ट्राई करके देखें। नहीं होगा तो कल शॉर्ट वीडियो मतलब कि 30 या 40 सेकंड्स की वीडियो बनाकर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बट ट्राई योरसेल्फ, एक बार ट्राई करके देखो। डिफाइन परसेंट। परसेंट क्या चीज़ है? इट इज़ द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंडेड एट एंगल
ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर मान लो ये आपका अर्थ है और ये आपका ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ, ठीक है। पहले इतना डिस्टेंस है, सो ये रहा आपका लेंथ, यहाँ से अर्थ ने रोटेट किया और यहाँ पे आ गया। ये वाली चीज़ आपकी क्या है, आर्क, ठीक है। इसके बीच में कोई एंगल बनेगा थीटा। सो थीटा एंगल किसके इक्वल आएगा, आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ या रेडियस भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया। सो सिंपल, ये हो गया आपका एक डिस्टेंस। सो एक ऐसा डिस्टेंस है, इट इज़ अ डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ मतलब ये वाला छोटा सा पोर्शन, इक्वल टू आ जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल, जो जितना भी एंगल सस्पेंड मतलब जितना भी एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। सो 1 AU इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1 डिग्री। जो इसे कन्वर्ट करना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लिखेंगे 1.496 इंटू 10⁻11, और 1 को कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3600, ये सेकंड्स को कन्वर्ट करा गया है 60 मिनट में, 60 सेकेंड इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 100, 150, ठीक है। ये चीज़ें आपको एज सच लर्न करनी पड़ेगी। सो मोस्ट प्रोबेबली टीचर्स जो +1 के हैं ये चीज़ें या ये चीज़ें निगलेक्ट कर देते हैं। सो अगर करवाया होगा तो बता देना, अदरवाइज़ नहीं तो मैंने लास्ट वीडियो में जो लेक्चर्स वाली वीडियो है उसमें आप लोगों को ये चीज़ें बहुत डिटेल में बताई है। अगर आपके टीचर ने बता रखा है तो लेक्चर नंबर 3 में देख लेना, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं कि कैसे आया ये आंसर, ठीक है। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्किप कर सकते हो, CBSE पंजाब बोर्ड दोनों स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, डराइव अ रिलेशन बिटवीन द लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये CBSE और पंजाब बोर्ड जितने भी रिलेशंस है, ठीक है, जितने भी रिलेशंस है सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट है। लाइट ईयर का आंसर कितना है, 9.4 इंटू 10⁻15। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU का आंसर कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11। रिलेशन बोला है, रिलेशन मतलब डिवाइड करना है। नाउ इट्स योर विश, जिसे मर्जी ऊपर रखो जिसे मर्जी नीचे रखो करके 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाय 1 AU, दोनों की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, ये आंसर आएगा। बाद में ये वाला जो AU है दूसरी तरफ ले जाओ तो आंसर आ जाएगा 6.3 इंटू 10⁻4 ऑंगस्ट्रॉन। अगर आपने लिख दिया ऑंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा AU इज इक्वल टू, जो भी आपकी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा, 1 लाइट ईयर। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लोग उल्टा भी लिख दोगे, देन नो इशू। हाँ, आंसर चेंज होगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिलेशन फाइंड आउट करना है 1 लाइट ईयर और परसेंट के बीच में, सो इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक है, मास क्या चीज़ है। मास एक ऐसी क्वांटिटी है किसी मटेरियल की जो ऑलवेज रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर मास है जो एक्चुअल मास है, ठीक है, जैसे 40 kg 50 kg है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से आप लोग धरती के ऊपर खड़े हो, सो आपका मास है 5 kg, ग्रेविटी आपको खींच रही है 9.8 के साथ, जिससे हम लोग नियरली इक्वल्स लिख सकते हैं 10। सो मास को ग्रेविटी के साथ वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका वेट आ गया 50 kg। ये जो मास है पर्टिकुलर आपकी बॉडी का जो मास है, इसे बोलेंगे मास। मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर जितना भी मैटर या जितनी भी क्वांटिटी होगी वो मास होगा। सो मास के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है। मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। सो ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है बट हो सकता है कि कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाए। सो बेटा आज 36 क्वेश्चंस किए हैं। 36 क्वेश्चन आप लोगों को आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो कल जो वीडियो आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिमेंशनल फॉर्मूला क्या है। आज आपको शाम को लेक्चर नंबर 4, 5 आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं, प्लेलिस्ट ओपन करें, यूनिट नंबर 1 की प्लेलिस्ट ओपन करें, लेक्चर नंबर 4 और 5 आप लोग देखें। उससे रिलेटेड मास, वेट, मास, लेंथ, टाइम, डिमेंशन फॉर्मूला, एनालिसिस कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड कल वीडियो आएगी।
क्लियर हो गया जी। सो उससे रिलेटेड ही आपका टेस्ट होगा। सो यहाँ तक आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे से क्लियर हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ देन ही मैं कंटिन्यू करूँगी बेटा। सो प्लीज़ अपनी क्लास के साथ जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हो आप लोग शेयर कर सकते हैं। सो चलिए, इसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट आपने खुद ही चेक करना है और कमेंट सेक्शन में आपने मार्क्स ज़रूर बताने हैं। एक आपको लिंक मिलेगा बेटा, मैं पिन कर दूंगी मैसेज में, एक लिंक मिलेगा, वो सिर्फ पीएससी वाले स्टूडेंट्स ही अटेंड करें, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पीएससीबी के लिए आएगा, सीबीएसई के लिए नहीं होगा। सो सीबीएसई वाले वो टेस्ट स्किप कर सकते हैं, बाकी बच्चे अपना टेस्ट दे सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपना टेस्ट, और टेस्ट के बाद अपना टेस्ट ईमानदारी से चेक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। सो बेटा यू हैव ओनली 10 मिनट्स, आपने 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये टेस्ट कंप्लीट करना है। और क्योंकि आप अपने अपने घर पे बैठ के टेस्ट कंप्लीट कर रहे हो, सो जितनी स्पीड से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीट करें, क्योंकि स्पीड बना कर रखें। स्पीड होगी तभी आपका फिजिक्स का पेपर बेटा कंप्लीट होगा। सो फर्स्ट नंबर पे है डिफाइन यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डिफाइन मीन्स यू हैव टू राइट ओनली डेफिनेशन, 1 मार्क्स का है। डेफिनेशन लिखो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। व्हाट आर ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या चीज़ है, और गिव एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मतलब 2 या 3 एग्जाम्पल्स आप लोगों को देनी होगी। ड्राइव्ड यूनिट्स लिखोगे तो 1 मार्क्स, उसके एग्जाम्पल्स दोगे तो उसके 1 मार्क्स, टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेट द बेसिक यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम बेसिक यूनिट्स आप लोगों ने एक्सप्लेन करने हैं, बताने हैं कौन कौन से हैं। सो 2 मार्क्स का ये टेस्ट है, और टोटल हो गया आपका 5 मार्क्स का। टेस्ट देने के बाद अपना टेस्ट खुद चेक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। थैंक यू सो मच।